हम भाग्यशाली हैं क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, और जो आरएसएस संगठन वो हिंदुस्तान के पास है, और हिंदुस्तान का सबसे धनवान संगठन है आरएसएस, और सबसे बड़ा देशभक्त भी है आरएसएस। आरएसएस संगठन का ये कहना है भारत के ऊपर अगर कभी कोई बात आई तो सबसे पहले जान देने के लिए हम तैयार रहेंगे। आप लोगों की जान तो चाहती नहीं, आप धनवान हो तो आप लोगों का धन चाहता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और अब तो हरियाणा का भी कुछ हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। क्या इतने बड़े संगठन ने अभी तक आप लोगों के लिए, आप लोगों की दुआ के लिए एक पोस्ट डाली? आप लोग बाढ़ से पीड़ित हो, हिंदुस्तान का हिस्सा होगे। क्या आरएसएस ने अपनी जेब से, संगठन ने कोई पूंजी निकालकर आप लोगों की मदद की, या वही काम हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर? जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे उस वक्त भी आरएसएस ये कहता हम हिंदुस्तान के लिए लड़े थे। हमने आज तक किसी संगठन के आदमी का नाम शहीदी में तो सुना नहीं है। अगर आप लोगों ने सुना हो को शहीद हुआ है संगठन का तो मुझे जरूर बताना। अगर आज आरएसएस संगठन ने कोई भी पोस्ट या कहीं कोई भी दान बाढ़ पीड़ितों को दिया हो तो कृपया करके मुझे जरूर भेजना, ताकि मैं भी उनकी पोस्ट को डाल सकूं। अब बात आती है उस सिख कौम की, जिस सिख कौम से गुरु गोविंद सिंह जी से ऐसे ऐसे बहादुर थे जिन्होंने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को हिंदुस्तान के लिए, आप लोगों के लिए कुर्बान कर दिया था। शहीद आजम भगत सिंह उसी पंजाब से आते हैं, मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए जान दे दी थी। और उन्हीं महापुरुषों को, उन्हीं पंजाब के वहां जाके देखना जहां गुरुद्वारे चलते हैं दिन रात फ्री सेवा, लाखों आदमी आते हैं, लाखों आदमी खाना खाते हैं। उनको संगठन के आदमी पोस्ट डाल डाल के बदनाम करते हैं, और जो भारत की जनता है उनकी आंखों पर इतनी मोटी काली पट्टी अभी भी बंधी हुई है। वे अभी भी इस संगठन के आदमियों को ही देश का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ताकतवर और सब कुछ मानते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का जो राजा है, हमारा प्रधानमंत्री साहब, वो भी संगठन का हिस्सा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अभी तक एक भी पोस्ट हमारे लिए नहीं की, ना हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के लिए। क्यों? क्योंकि यहां भी चुनाव नहीं है ना। चुनाव है बिहार में, बिहार के लिए धड़ाधड़ 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 पोस्ट, धड़ाधड़ प्रचार। इसका मतलब आप आज मरो या कल मरो, नेता लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जितने जो साथी संघ को चंदा देते हैं वे पैसा आपकी जेब से ही जाता है। आप अपनी जेब से उनको पैसा किस लिए देते हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। देश सेवा में वे नहीं लगाते, कहीं कोई मजबूरी हो जाती तब वे नहीं लगाते। तो आप लोगों को क्या पता है, जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक कोरोना नाम का जो कुछ भी आया था, उस टाइम पे भी चंदा आम जनता ने दिया था। आज बाढ़ आ रही है, आप भी चंदा आम जनता दे रही है, एक दूसरे का साथ आम जनता दे रही है। फिर ये जो ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े संगठन, ट्रस्ट ये बना रखे, इनका फायदा क्या है जब ये देश के कहीं कोई भी हालत उसमें काम ही नहीं आते। मैं आज भी कहता हूं, पहले भी कहता था, जिंदगी भर कहता रहूंगा। अगर हकीकत में आप लोगों ने भगवान देखना है, पंजाब जाओ, पंजाब भी छोड़ो, हिंदुस्तान के अंदर जहां भी गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारे में जाओ। सिख कम्युनिटी असलियत की भगवान है।
जो दिन रात सेवा करती, निरंतर सेवा करते, जिन्होंने सबसे ज्यादा शहादतें दी हैं, जान दी है इस देश के लिए, उन्हीं लोगों को आप बदनाम करते हो। तो आपसे इतना ही कहना था, अगर आरएसएस संगठन का कोई भी पोस्ट संगठन की तरफ से मिल जाए कि बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने कुछ किया है, मेरे पास प्लीज जरूर भेजना। मैं हर जगह उन चीजों को वायरल करूंगा, डालूंगा। यह आप सभी से विनती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर हकीकत में मैं अच्छी बात कर रहा हूं तो।